स्वतंत्रता के लिए जंग सिर्फ दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में नहीं लड़ी गई थी। इस जंग में एक ऐसा राज्य भी था जिसका इतिहास खुद संघर्ष और बलिदानों से भरा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओडिशा की। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा के उन वीरों, आंदोलनों और त्यागों के बारे में जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम एक्सप्लोर करेंगे शुरुआत से लेकर 1947 तक के उस सफर को जिसमें ओडिशा ने न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव-गाँव तक आंदोलन की लहर चलाई। क्या आप जानते हैं ओडिशा का इतिहास संघर्ष से शुरू होता है, कलिंग युद्ध से, जहाँ सम्राट अशोक जैसे महान शासक भी बदल गए और बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो गया। इसके बाद भी ओडिशा ने मुगलों को 1568 तक रोका और ब्रिटिश कब्जा 1751 में हुआ। 1760 तक ओडिशा के दक्षिणी तट मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल हो गया था। तब आए पाइक विद्रोह के बीच खोर्धा के बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह किया। बानपुर में सरकारी इमारतें जली, अंग्रेज अफसरों को मारा गया, ट्रेजरी लूट ली गई। कुछ ही महीने बाद विद्रोह दब गया, लेकिन जगबंधु 1825 तक जंगल में छिपकर लड़े रहे। उनके बलिदान हमेशा याद रहेगा। उसी दौर में संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय ने 1857 से 1884 तक ब्रिटिश की फौज के खिलाफ जंग लड़ी। वेस्टर्न ओडिशा में उनका कब्जा रोक दिया। उन्होंने आसीगढ़ जेल में 1884 तक कैद रहकर अपना बलिदान दिया। 20वीं सदी के शुरुआत में ओडिया राष्ट्रवाद जागृत हुआ। 1903 में मधुसूदन दास ने उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ओडिया भाषी क्षेत्रों को एकजुट करना। 1905 में उत्कल सम्मेलनी ने ओडिया भाषा और संस्कृति के सम्मान की मांग की, जिससे अलग प्रदेश की गुजारिश जोर पकड़ गई। 1912 में लक्ष्मीकांत महापात्र ने लिखा वंदे उत्कल जननी, जो बालेश्वर के सम्मेलन में गाया गया और ओडिया एकता के प्रतीक बन गया। ये गीत अब ओडिशा का राज्य गीत भी है। इन सब प्रयासों ने 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को भारत का पहला भाषा आधारित प्रदेश बनाने में मदद की। 1905 में बंगाल के पार्टीशन ने पूरे देश में आग लगा दी। जानकीनाथ बोस और विश्वनाथ कर ने 20 अगस्त 1905 को कटक में प्रोटेस्ट मीटिंग बुलाई। यहाँ के वेवर्स, खासकर संबलपुर के लोकल कपड़ा बुनना शुरू किया और ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया। इस दौरान गोपबंधु दास ने 12 अगस्त 1909 को पुरी के साखी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जहाँ नेशनलिस्ट एजुकेशन दी जाती थी। देशभक्ति का बीज इसी स्कूल में बोल दिया गया। 1921 में महात्मा गांधी की ओडिशा यात्रा ने नई ऊर्जा जगाई। गोपबंधु दास, हरे कृष्ण महताब और गोपबंधु चौधरी जैसे नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नॉन कॉर्पोरेशन को जन आंदोलन बना दिया। लोग खाड़ी पहनने लगे, फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट होने लगा, स्कूल्स बंद होने लगे। 1922 में कनिका रेवोल्ट हुआ, एक किसान आंदोलन जो ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक प्रमुख प्रदर्शन बना। इसने दिखाया कि गांव-गांव तक आजादी की लहर पहुंच चुकी है। गांधी जी जब दांडी गए तब ओडिशा ने अपना इंचोड़ी सत्याग्रह शुरू किया। उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बालासोर के इंचोड़ी गांव को टारगेट बनाया। 6 अप्रैल 1930 को गोपबंधु चौधरी और आचार्य हरिहर दास के नेतृत्व में 21 वॉलंटियर्स स्वराज आश्रम कटक से इंचोड़ी के लिए मार्च निकाले। गोपबंधु को चांडोल में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये ग्रुप 12 अप्रैल को बालेश्वर पहुंच गया। 14 अप्रैल 1930 को इन्होंने खुद नमक बनाया, डायरेक्ट ब्रिटिश मोनोपोलाई को विरोध किया। पुरी में लोहा स्तंभ वाहिनी भी सॉल्ट लॉ तोड़ा। मालती चौधरी, एक महिला एक्टिविस्ट, ने गांव-गांव जाकर पार्टिसिपेशन बढ़ाई, जिससे इंचोड़ी दांडी के बाद सबसे बड़ा सत्याग्रह सेंटर बना। 1934 में गांधी जी फिर ओडिशा आए। पुरी से भद्रक तक के सफर में राजा कृष्ण बोस उनके साथ थे, स्पीचेस ओडिया में ट्रांसलेट करते हुए। 1937 में कांग्रेस की सरकार ओडिशा में बनी और राजा कृष्ण बोस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने। इस समय ओडिया से चरखा चलाना और खाड़ी पहनना शुरू किया। ब्रिटिश कपड़ों का त्याग हुआ। 15 अगस्त 1942 पूरे देश ने क्वाइट इंडिया का नारा लगाया। ओडिशा में रेवेन्सा कॉलेज, कटक के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। पर ओडिशा का सबसे बड़ा दुख ये है कि 28 सितंबर 1942 को इराम मसाकरी में हुआ। वसुदेवपुर के इराम के मैदान में 5000 लोग जुड़े। ब्रिटिश पुलिस ने 304 गोलियां चलाई, 29 शहीद हुए और 56 घायल हुए, जिसमें एक थी परी बेवा, ओडिशा की एकमात्र महिला शहीद। इस घटना को रक्त तीर्थ इराम कहा गया, जो जालियानवाला बाग से कम नहीं था। इसी दौरान कोरापुट में लक्ष्मण नायक, एक ट्राइबल नेता, ने भी जोर शोर से प्रोटेस्ट किया। 29 मार्च 1943 को उन्हें फांसी दी गई। उनका बलिदान ट्राइबल समुदाय को आगे लाया।
सिर्फ ब्रिटिश नहीं, ओडिशा की रियासतें भी अत्याचार करती थी। रसद, बेठी जैसे भारी टैक्सेस लोगों पर थोपे जाते थे। 1938 में गरियामाल से शुरू प्रजामंडल मूवमेंट, जिसे लीड किया हरिकृष्ण महताब और सरंगधर दास ने। ढेंकानाल में वैष्णव चरण पटनायक ने आंदोलन को आग दी। फिर ये तालचेर और नयागढ़ तक फैल गया। लोगों ने अपने हक मांगे और रियासतों को इंडिपेंडेंट इंडिया में मिलाने की मांग की। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा एक अलग प्रोविंस बना, भारत का पहला भाषा आधारित प्रदेश। 1937 में कांग्रेस ने 36 सीटें जीती। विश्वनाथ दास ने पहली मिनिस्ट्री बनाई। नवंबर 1941 में महाराजा और पार्लाखेमुंडी की कोलिएशन मिनिस्ट्री बनी। इंडिपेंडेंस के बाद 1 जनवरी 1948 तक ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मिल गए। मयूरभंज ने 1949 में ही ज्वाइन किया। ये सब हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप की वजह से। ओडिशा की महिलाएं भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने भी संग्राम में अपना बलिदान दे दिया। रमा देवी गांधी जी से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में खड़ी हुई। सल्ट सत्याग्रह में बड़ा योगदान दिया। सेवाघर आश्रम की स्थापना की और 1946 में नवजीवन मंडल बनाया। सारला देवी पहली ओडिया महिला जो जेल गई। नॉन कॉर्पोरेशन के समय गंजाम में नमक कानून तोड़ा, लोक जागरण में मदद की। मालती चौधरी गांधी जी ने उन्हें तूफानी कहा। इंचुड़ी सॉल्ट सत्याग्रह में फ्रंटलाइन प्रदर्शन। बाद में भूदान आंदोलन और सोशल रिफॉर्म्स में काम किया। बरगढ़ की पार्वती गिरी वेस्टर्न ओडिशा की मदर टेरेसा के नाम से मशहूर है। 1940 में खाड़ी आंदोलन फैलाया। 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट में हिस्सेदारी की। गोपबंधु दास उत्कल मणि समाज न्यूज़पेपर और सत्यवादी स्कूल के संस्थापक। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के नेता। हरिकृष्ण महताब सॉल्ट सत्याग्रह प्रजामंडल मूवमेंट के लीडर, पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। लक्ष्मण नायक ट्राइबल नेता, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में शहीद। मधुसूदन दास उत्कल गौरव उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस के फाउंडर, फर्स्ट ओडिया ग्रेजुएट। तो दोस्तों, ओडिशा की मिट्टी ने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, उसने भारत का स्वतंत्रता संग्राम में अपना खून, पसीना और संस्कृति तक दे दिया। इराम का लाल रंग और इंचोड़ी का नमक आज भी हमें भी याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और वीडियोस आप तक लाते रहें।